देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्य त्यागी। क्या केंद्र सरकार के बहुचर्चित परिसीमन बिल को अब शरद पवार की एनसीपी का समर्थन मिल सकता है? क्योंकि सियासी गलियारों में इसको लेकर बड़े सवाल और बड़ी चर्चाएं तेज हो गई हैं। हालांकि पार्टी ने साफ कर दिया है कि समर्थन बिना शर्त के होगा। एनसीपी शरद पवार की सांसद सुप्रिया सुले ने संकेत दिया है कि अगर सरकार बिल में सभी राज्यों के लिए लोकसभा और विधानसभा सीटों में 50% तक बढ़ोतरी का प्रावधान लिखित रूप में शामिल करती है तो उनकी पार्टी इस पर सकारात्मक तरीके से विचार कर सकती है। सुप्रिया सुले ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि सबसे पहले सरकार संशोधित बिल में सबके सामने रखे, उसके बाद ही उनकी पार्टी बिल पर अध्ययन करेगी और तब जाके अपना अंतिम रुख तय करेगी। उनका कहना है कि अभी तक बिल उनके पास नहीं पहुंचा है, इसलिए उस पर कोई अंतिम टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। सुले ने यह भी बताया कि परिसीमन बिल को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद थे। उनके मुताबिक सरकार ने हर राज्य के लिए 50% सीट बढ़ाने के प्रस्ताव पर चर्चा भी की है। साथ ही यह भी बताया कि इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और डीएमके समेत अन्य दलों से भी बातचीत की गई है। सुप्रिया सुले ने इस विषय पर और भी कुछ कहा, सुनिए। अभी कोई भी बिल का प्रस्ताव हमारे यहाँ नहीं आया है। कोई भी चर्चा डिलिमिटेशन के बारे में ना हमने किसी से की है ना किसी ने हमसे की। तो जब बिल आएगा तब हमारा स्टैंड होगा, लेकिन जो भी बिल आएगा हमें विस्तार से इंडिया अलायंस में चर्चा करेंगे। हमारी जो चर्चा हुई थी उसके बारे में मैंने कई लोगों से उसमें चर्चा की थी। तब डीएमके हो, हम हो, सपा हो, 50% के बारे में हम सोचेंगे, ऐसा हमने कहा था अभी जो सत्ता में है उनको, लेकिन वो बिल में नहीं आया, इसलिए वो बिल तो गिर गया। मेरी शर्त नहीं है वो, हमारी डिमांड ही नहीं है। जो चल रहा है वो ठीक चल रहा है। हमारी का हम तो कह रहे हैं, प्रस्ताव हमारा नहीं है, हमने मांग नहीं की कोई। इंडिया अलायंस ने कोई मांग नहीं की। हम सिर्फ कह रहे हैं कि 33% रिजर्वेशन जो महिलाओं के लिए लाया है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए, ये हमारी मांग है। लिमिटेड मांग है, डीलिमिटेशन की कोई भी मांग इंडिया अलायंस ना एनसीपी एसपी ने की है। हमारी कोई मांग नहीं है। हमारी सिर्फ इतनी मांग सीमित है कि आपने महिलाओं को आरक्षण देने का वायदा किया था। मन केवल आबादी के आधार पर किया गया तो इससे दक्षिण भारत के राज्यों के साथ अन्याय हो सकता है। इसलिए सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार सुनिश्चित करने वाला फॉर्मूला जरूरी है। इस बीच राजनीतिक गलियारों में भी अटकलें लगाई जा रही हैं कि शरद पवार की एनसीपी एनडीए के करीब जा सकती है और संसद में सरकार का साथ दे सकती है। लेकिन सुप्रिया सुले ने इन तमाम अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने दो टूक कहा कि एनसीपी शरद पवार पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और कहीं जाने वाला सवाल उठता ही नहीं। इस पर सबकी नज़र सरकार के अगले कदम पर है। क्या परिसीमन बिल 50% वाला फॉर्मूला शामिल होगा, और अगर ऐसा होता है तो क्या संसद में इस बार सरकार को पहले से ज़्यादा समर्थन मिलेगा? इसका जवाब तो आने वाले दिनों में ही साफ हो जाएगा। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।